Hello everyone, welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai Family. सो गाइज ये है एक रिएक्शन वीडियो। इससे पहले मैंने एक अपने ब्लॉग शेयर किए हैं। शायद अगर वो ब्लॉग आप लोगों को अच्छे लगेंगे तो ढेर सारा प्यार करिएगा। अभी मेरे बेटे का बर्थडे आने वाला है तो उसके सारे प्रिपरेशन चल रहे हैं, उसी में मैं आप लोगों के लिए रिएक्शन वीडियोज भी ला रही हूँ। अभी वाईटी फिर से गरमाया हुआ है, तो चलिए उस टॉपिक पर बात करते हैं। मुझे बहुत सारे डाउट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं। क्या होता है, सामने से चीज़ें जब हम देखते हैं ना, और मतलब साइलेंट होके जब आप वॉच करो तो बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं। अगर आप उस चीज़ में कूद जाओ ना तो फिर नहीं समझ में आता, हम उस शोर का ना हिस्सा बन जाते हैं। तो चलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो है वही मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो 5 महीने तक चला, नवंबर से लेके बहुत दिनों तक चला। 4-5 महीने तक, तो मतलब 2 महीने 3 महीने तक तो चला ही, जिसका इफेक्ट आज भी है वाईटी पे। उसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो बात हम ना स्टार्टिंग से करेंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। अब वीडियो को फुल वॉच करिएगा। अगर वीडियो को स्किप करेंगे या आप कुछ मान लेते हैं आधा वीडियो देख के या किसी और का वीडियो देख के आप मेरे वीडियो पे आते हैं, मैं वो बातें नहीं बोलती हूँ, तो आपको लगता है कि ये तो कुछ निगेटिव बात कर रही है तो चलो स्किप कर दो, तो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो अभी गरमाया हुआ है मैटर जगत दीदी का और जगत भैया का। मुझे बहुत सारे डाउट हैं, जैसा मैं पहले भी बोल रही हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है कि जगत दीदी और जगत भैया का वीडियो आता है, सारी लाइव आता है जब वो अपने विदेश की यात्रा पे थे, जिसमें उनको बहुत सारे कंट्रोवर्सी उनको मिली कि बीवी को छोड़ के जगत भैया फिर से भाग गए। बहुत सारे वीडियोज भी बने थे कि जगत भैया जगत दीदी फिर साथ में हैं, वो कहीं साथ गए हुए हैं, क्योंकि जगत दीदी का भी उसी टाइम पे कोई ट्रैवल ब्लॉग था। वो ट्रैवल ब्लॉग क्या था, वो आप लोग उनके ब्लॉग में देखे होंगे कि वो नागपुर गई थी और उन्होंने सफारी राइड किया था। कोई गई थी वहाँ पे, कोई घूमने गई थी, जंगल सफारी उन्होंने किया था, जिसके वीडियो ब्लॉग उन्होंने डाले थे। बट जब जगत भैया गए थे उसी टाइम पे इनका ब्लॉग आया था कि हम कहीं जा रहे हैं। और पहले तो ये लोग सस्पेंस में अपने थंबनेल डालते हैं ताकि कंट्रोवर्शियल थंबनेल ऐसे हो कि लोगों का ध्यान बार बार इनके ब्लॉग पे वीडियोज पे जाए। तो लोगों ने फिर से सोचा कि फिर से ये साथ में गए हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जिनकी इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है, क्या ये पॉसिबल है कि ये साथ में जा सकते हैं? मतलब इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा मुझे इतना इजीली इस चीज़ को बोल देना, एक्सेप्ट कर लेना, तो या तो फिर वहाँ पे जगत भैया बहुत ज़्यादा, मतलब जगत भैया बिल्कुल ही विलेन वाले रोल प्ले कर रहे थे कि उधर बीवी को बेवकूफ़ बना रहे थे, इधर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी मतलब चल रहा था इनका, समझ रहे हैं? तो फिर तो जगत भैया ना वो होते हैं ना प्लानिंग वाले क्रिमिनल, वो थे। आते हैं ना बहुत सारे ड्रम वाले किस्से, पता नहीं कौन कौन से वाले किस्से, अभी बातें करेंगे। क्योंकि जिस तरह की स्टोरी है, अब मैंने बहुत सारे रिएक्शन वीडियोज देखे हैं, उसमें मुझे ऐसे ही कुछ लग रहा है कि ये क्या स्टोरी किस दिशा में जाने वाली थी। देखो, क्राइम जो होता है ना, बड़े बड़े जो क्राइम भी होते हैं ना, उसकी नींव छोटे छोटे कदम से ही होती है। एक चीज़ करो, अच्छा ये नहीं हुआ, ये कर दो, ये झूठ बचाने के लिए ऐसे कर दो, यहाँ छुपने के लिए ये गलती कर दो। करते 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 वो रास्ते इतने लंबे हो जाते हैं कि वहाँ से रिटर्न आना इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता, लेकिन मुश्किल होता है। मुश्किल रास्ता कोई नहीं अपनाना चाहता, ईजी रास्ता अपनाता है। तो जगत भैया का एक लाइव आता है, उसमें वो बोलते हैं कि मुझे जो विलेन बना दिया गया है, तो मैं खुश हूँ कि आप लोग मुझे बुरा बोल रहे हो। अगर इसमें किसी की इमेज बची हुई है, किसी की इज्जत बची हुई है, तो मैं खुश हूँ। अब लोगों को ये बुरा लगा कि भैया सब कुछ तो कर दिए, इज्जत क्यों बची हुई है। और गुस्सा तो मुझे भी आया था कि आपने एक एक चैट उसका दिखा दिया, अब किसकी इज्जत। ये तो हम लोग डायरेक्टली, भाई आप लोग भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, समझ गए होंगे कि किसके बारे में बात करें। और स्पेशली पूरा वाईटी अगर किसी का पूरा मतलब थियरी एक तरह से बना डाला हो, ये 5 महीने में आप लोगों ने ये एक टॉपिक पे तो पूरा पीएचडी सबने कर लिया है। तो लोगों ने समझ लिया कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे गुस्सा ये आया कि आदमी बार बार उसके बारे में बात क्यों करता है, क्योंकि जगत दीदी बात नहीं करती है। अभी इस पे भी हम बात करेंगे। तो मुझे ये बुरा लगा कि यार क्यों बार बार ये बात करता है, वो तो इसका नाम भी नहीं लेती हैं जगत दीदी।
क्यों ये बार बार उनका नाम लेना? क्योंकि एक बार जब ये डेंटिस्ट के पास गए थे तब भी नाम देख के हंसना, फिर उनकी बेटी के टाइम में ब्लॉग छापना, थंबनेल डालना, टॉपिक टाइटल डालना वीडियो का, जबकि वो तो इनका नाम यूज नहीं कर रही है, तो विलेन ये बन रहे हैं। तो ये देखो, एक तो इनकी पर्सनल चॉइस है, ये खुद कंट्रोवर्सी जानबूझ के करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि इनके साथ ऐसा हो रहा है। अगर जगत दीदी को आज वाईटी बोला है कि विलेन है, तो जगत भैया भी गलतियां करते हैं। अगर आपको पता है कि इधर गड्ढा है तो आप बच के जा सकते हैं, लेकिन क्यों बार बार उसी गड्ढे के पास जाना कि नहीं तू गड्ढा है, अगर तू चैलेंज कराए तो नहीं, मैं तो तुमको क्रॉस करके दिखाऊंगा। तो जगत भैया की मुझे कुछ विचार ऐसे ही लग रहे हैं। अब उसमें उन्होंने एक बात बोली थी कि उस बात के बोलने से पहले मैं एक और बात यहाँ पे बोल दूँ कि एक स्टोरी और आई है, जबलपुर की स्टोरी। अच्छा, सारी स्टोरियाँ सबको पता थी, लेकिन ये जबलपुर वाली स्टोरी तो किसी ने नहीं बताई। जगत दीदी आई थी और बोली थी कि अब खुश हो, मैंने शादी तोड़ दिया, मैंने अपनी शादी खुद से तोड़ दिया। एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने अनाउंस किया कि अपनी शादी उन्होंने, मतलब कि जो एंगेजमेंट था उन्होंने खुद से, जो जगत जीजा थे, मतलब कि सुमित महल के साथ सगाई उन्होंने खुद से तोड़ दिया, रिश्ता कैंसिल कर दिया। और सुमित महल ने नहीं किया, जगत दीदी ने किया। लेकिन जगत दीदी यहाँ भी गलत बोल गई, जगत दीदी ने यहाँ भी कार्ड खेल दिया, क्योंकि यहाँ पे सुमित महल साइलेंट थे, सुमित महल कुछ बात ही नहीं करते थे। सुमित महल ने एक वीडियो बनाई जिसमें मुश्किल से उन्होंने कुछ बोला होगा, उनका दोस्त ही बोल रहा था। अब जगत दीदी इस चीज़ को पकड़ ली। अब इसके पीछे मैं ये ऐसा क्यों बोल रही हूँ, एक्चुअली क्या है, आप लोगों ने शायद, आप लोगों को पता भी चल गया होगा, नहीं पता चला होगा तो मैं बता दूँ कि यहाँ क्या हुआ कि सुमित महल ने इनको जबलपुर बुलवाया। ये फैमिली पूरी जबलपुर उठ के गई, साथ में सुमित महल के साथ जो भी था बातचीत करने, किसी होटल में लोग थे, मिले, वहाँ पे बातचीत हुई और उनकी भी फैमिली आई थी और यहाँ से जगत दीदी की भी फैमिली गई थी। ठीक है, जगत दीदी गई और सुमित महल एक डिसीजन लेके आए थे कि मुझे अब ये शादी नहीं करनी है। लेकिन इतने सारे बातों के बावजूद जगत दीदी वहाँ पे सॉरी बोल रही थी कि मुझसे गलती हो गई, क्योंकि जगत दीदी शादी करना चाहती थी, जगत दीदी चाहती थी शादी करना। अब पॉइंट यहीं पे है, लेकिन शादी सुमित महल ने तोड़ा था। जगत दीदी ने चाहे जितना कन्विंस किया, इनकी फैमिली ने किया, लेकिन उनका डिसीजन एक ही डिसीजन था कि नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और है कि मिलने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो सुमित महल तो ये बोल सकते थे, फ़ोन पे भी बोल सकते थे कि मैं ये शादी नहीं करूँगा, मिलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट लगता है कि चूँकि सुमित महल ने बोल दिया होगा फ़ोन करके या किसी से कहला दिया होगा कि भाई मैं ये शादी नहीं करूँगा, शादी मैं तोड़ रहा हूँ, तो शायद जगत दीदी को लगा होगा कि मैं मिलूँगी, मैं रोऊँगी और शायद वो पिघल जाएगा, वो शादी कर लेगा। तो यहाँ भी लोग बोले हैं कि क्यों मिलना, तो मुझे लग रहा है अप्रोच मिलने का ना जगत दीदी की तरफ से होगा कि एक बार मिल लो मुझसे और एक बार मिलने के बाद बातें करते हैं और फिर डिसीजन पे जाना। उनको लगा कि शायद वो देखेगा, वो मेरे आंसुओं को देखेगा, वो मुझे रोते धोते देखेगा, वो फिर से पिघल जाएगा और मुझसे शादी कर लेगा। लेकिन सुमित महल ने यहाँ पे एक बहुत ही मैच्योरिटी दिखाई ना, उन्होंने वाईटी पे आके कुछ भी बोला, अभी तक नहीं बोला। जब जगत दीदी ने ये बोला कि मैंने शादी तोड़ी है, उसने नहीं मैंने तोड़ी है, तब भी सुमित महल ने कुछ भी नहीं कहा कि तुमने नहीं मैंने तोड़ा है, नहीं बोला। जगत दीदी भैया रहते तो सब कुछ पहले ही लोगों को पता चल जाता है, इतने दिन नहीं लगे होते। तो देखो, सुमित महल को टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। मैं यही बोलती हूँ कि एक अच्छा ब्लॉगर होने का सबसे अच्छा आपकी क्वालिटी होती है कि क्रिटिसिज्म भी उसी तरह से एक्सेप्ट करो जैसे कि आप अप्रिशिएशन करते हो। अप्रिशिएट जब आपको कोई करता है, तो सुमित महल को शायद जितनी बार लोगों ने क्रिटिसाइज किया, वो कभी, मतलब एक दो पोस्ट वो कर देते हैं, बट उसमें कभी वो ना तो कोई बात बताते हैं, वो ना कुछ डिस्क्लोज करते हैं।
शायद यहाँ पे जब जबलपुर वाली बात हुई, जब सुमित महल ने शादी तोड़ा, तो शायद दीदी ने ये भी बोला था कि तुम फेम के लिए, फेमस होने के लिए मेरा इस्तेमाल किए हो, जब उनको लग गया कि शादी नहीं होगी। लेकिन तब भी सुमित महल सोशल मीडिया पे आके कुछ भी नहीं बोले। अब यहाँ हम बात करते हैं, ठीक है, अब ये जो जबलपुर के बंद रूम की बात है, वो इतने दिन बाद कैसे निकल के आई, और निकल के आई तो क्यों आई निकल के, और कोइंसिडेंट इतने कैसे हो गए कि जबलपुर की बात, मतलब कि ये तो एक होटल के रूम की बात है ना, वहाँ पे सुमित महल थे, जगत दीदी थी, जगत दीदी की फैमिली थी, सुमित महल की फैमिली फ्रेंड थे, तो फैमिली फ्रेंड में उनका वही एक फ्रेंड रहा होगा। तो इतने लोगों के बीच की बात, तो क्योंकि सोशल मीडिया पे इनकी फैमिली में, जगत दीदी की फैमिली में तो है, भाई है, जगत दीदी खुद है, और सुमित महल है, उनकी बहन है, तो सोशल मीडिया पर किसी ने नहीं डाला था। तो आखिर बात इतने दिन बाद आई क्यों, और आई क्यों आई, और कैसे आई, किसने डाला, तो किसने डाला। अब ये तो एकदम नॉर्मल सी बात है, आप लोग भी समझ सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग, कि डाला तो होगा उसी में से जो वहाँ पे था, और डालेगा वही जिसको मजा आ रहा है ये कंट्रोवर्सी करके, जिसको फ़ायदा होगा कंट्रोवर्सी करके। अब यहाँ पे हम बात करें जगत भैया की, तो जगत भैया ने उस लाइव में बोला था, जब वो अभी गए थे, मतलब मुश्किल से मुझे लग रहा है कि इनकी मम्मी के इंगेजमेंट के 4-5 दिन पहले की लाइव में बड़े अजीबो हाल में वो आए थे लाइव करने। उनकी स्थिति देख के हर क्रिएटर बोला था, स्पेशली उनके जो कुछ है ना रिएक्शन वाले, जो अभी उनके साइड में हुए हैं, इससे पहले वो बुरे लगते थे लेकिन अभी उनके साइड में हुए हैं, उन लोगों ने बोला कि कैसे दिख रहा था, हालत अच्छी नहीं लग रही थी। तब उन्होंने उस लाइव में बोला था, हाँ वही लाइव, जिस लाइव की चर्चा काफ़ी हो रही थी, उस लाइव में उन्होंने बोला था कि जिस दिन मैं मुंह खोल दूंगा ना, तुम हमें पूजने लगोगे। मैं इतने बुरा होने के बावजूद भी अपने अंदर बहुत कुछ छुपाया हुआ हूँ, और बहुत कुछ मैं जानता हूँ, और जिस दिन मैं बता दूंगा ना, आप लोग सोचोगे कि इतना कैसे बर्दाश्त कर रहा था। और जो आप मेरे बारे में इतना बुरा बोल रहे हो ना, आप लोगों को खुद गिल्ट होगा कि हम इसको कितना बुरा बोल दिए, हम जानते नहीं थे तो कितना बुरा बोल दिए। और इसके बाद ही जगत दीदी के बारे में वीडियोज आने लगे। जगत दीदी का एक और वीडियोज आया है जिसमें जगत दीदी को ये वीडियो बना है जिसमें कि जगत दीदी सुमित महल का फ़ोन पिक नहीं कर रही हैं, तो सुमित महल परेशान होके जगत दीदी के भाभी को फ़ोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या बात हुई, वो क्यों मेरे से नाराज़ है, बात नहीं हो पा रही है, मेरे को बात करनी है। और जगत दीदी ये वीडियो क्या बनवा रही थी, जगत दीदी कि वो ये दिखा रही थी, क्योंकि उस वीडियो में जब उनकी भाभी बात भी कराना चाह रही हैं तो जगत दीदी बोल रही कि नहीं मुझे बात नहीं करनी है, मुझे उससे बात नहीं करनी है। तो जगत दीदी क्या ये दिखा रही थी कि नहीं सुमित महल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं मेरी लाइफ में, या सुमित महल सिर्फ और सिर्फ एक सो कॉल्ड हस्बैंड सोसाइटी के लिए खरीद रही थी, पीछे इनको जगत भैया के साथ रिलेशन रखना था। और अगर ये रिलेशन रह जाता जगत दीदी और जगत भैया का शादी के बाद भी, जैसा सो कॉल्ड जगत दीदी रिप्रेजेंट कर रही थी या करना चाह रही थी, तो क्या होता सुमित महल का और मनीषा का। क्या ऐसी स्टोरी आप लोगों ने सोशल मीडिया पे नहीं देखी है, नहीं सुनी है कि ऐसी स्टोरियों के क्या अंजाम होते हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई पायल मलिक की तरह एक्सेप्ट कर ले, बहुत क्राइम होते हैं इसके पीछे, क्योंकि इजी नहीं होता है ये चीज़। तो जगत दीदी क्या करना चाह रही थी, जगत दीदी की एज भी इतनी कम नहीं है कि उनसे इस तरह की उम्मीद करें, इस तरह की नासमझी की हम उम्मीद करें। जगत दीदी बड़ी हैं और मैच्योर हैं, एक बेटी की माँ हैं, फिर भी इस तरह की चीज़ें करना। तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग बताइएगा कि आखिर जगत भैया का वो लाइव में आना, उस तरह की बातें करना, और जगत दीदी के सारे वीडियोज इसी टाइम पे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होना, वायरल होना, क्या एक सिर्फ कोइंसिडेंट है या एक सोची समझी साजिश है, हमें आप लोग बताइएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, बाय बाय गाइज।